Assalamu alaikum. We will be continuing our chapter lenses. We have already completed ray diagram of convex, concave lens and much in detail about the power, sign convention in the lens. Today we are all going to learn about our own eye. Is the human eye and its working in this video. So let's start. It's very interesting because you're all going to know about ourselves. Only in this science only you know about ourselves, because in other maths and history, geography दुनिया के बारे में पढ़ते हैं. साइंस में आप अपने बॉडी के बारे में, हाउ योर बॉडी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने ब्यूटीफुल आई दिए, इट इज सो यूजफुल, उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट चैप्टर ना. ये अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है. आप जो भी यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, वीडियो देखते हैं, वो भी लेंस यूज़ होता है उसमें. लेकिन अगर ये काम नहीं किया, ये ऑप्टिकल डिवाइस काम नहीं किया जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, तो सारे यूजलेस हो गए, है ना. कोई बच्चा से अंधा पैदा हुआ, उसको मालूम नहीं रहेगा दुनिया कितना खूबसूरत है, और अल्लाह ताला आपको फ्री गिफ्ट दिए, तो यू शुड बी थैंकफुल. तो सी दिस इज आवर ह्यूमन आई, है ना. ये हमारा ह्यूमन आई है. इसके पार्ट के बारे में देखते हैं हम लोग. द आउटर पार्ट जो ऐसा जो कर्व दिख रहा है, फिर यहाँ पे द पार्ट इज देयर, लेंस इज देयर एंड द रेटिना इज देयर. द आउटर पार्ट ऑफ वी से कॉर्निया, क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं. और ये क्या लेंस के जैसे ही दिखता है ना. आप अगर कॉन्वेक्स लेंस याद रहेगा आपको, कॉन्वेक्स लेंस याद रहेगा बेटा. तो देखो लेंस की जैसे बल्जिंग आउट हो रहा है, तो हमारा कॉर्निया कैसा है, एक लेंस क्या एक साइड के जैसे ही दिख रहा है, और ये बिहेव भी वैसे ही करता है. ये भी जो लेंस का फंक्शन है, वैसे ही कॉर्निया भी वैसे बिहेव करता है. इसका पार्ट ऑफ ए लेंस, है ना. ये भी क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस जैसा ये कॉन्वर्ज करता है लाइट को. फिर एट द एंड ये लेंस के साथ जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसमें फाइनल कन्वर्जिंग होता है लाइट का. और अगर लाइट पास होता है, ये बीच में एक होल होती है जिसको हम लोग पिपिल बोलते हैं, और ये साइड में जो वॉल होता है उसको आइरिस बोलते हैं. अब ये जो लेंस अटैच होता है सिलरी मसल से, ये सिलरी मसल से ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से अब ये जो सिलरी मसल्स में अटैच है लिगामेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेंस हमारा लेंस क्या होता है, कभी बल्ज आउट होता है, कभी थिन हो जाता है. मतलब कभी थिक हो जाएगा, कभी थिन हो जाएगा. मतलब कभी यहाँ पे बल्जिंग और ज़्यादा हो जाएगा, इधर कभी कम हो जाएगा. अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अच्छे से फोकस कर सकते हैं आपके कैमरा में, आपके मोबाइल कैमरा में. वहाँ पे आप लेंस को कम वैसे ही कर सकते हैं, है ना. लेंस जैसा है वैसे ही रहेगा. लेकिन हमारे आई का जो लेंस है ना, वो क्या होता है, थिन हो रहा है और थिक हो रहा है. अब थिन और थिक होने में लेंस जब स्टार्टिंग में पढ़े तो मैंने बताया था कि क्या होगा, जब ठीक होगा लेंस तो कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना. जब कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. उसका इमेज का जो फोकस रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा. और अगर वो थिन हो जाता है तो उसका कन्वर्जिंग लेंस पावर क्या होगा, वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. तो इसके फायदा ये एडजस्ट करता है ड्यू टू इट इलास्टिसिटी, है ना. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है लेंस. अब यहाँ पे क्या होता है, जे यहाँ पे एक्वस सब्सटेंस रहता है, लिक्विड सब्सटेंस रहता है जो कि ट्रांसपेरेंट है. उसके बाद क्या होता है, रेटिना होता है ना. रेटिना होता है, यहाँ पे भी एक्वस सब्सटेंस है, यहाँ पे भी एक्वस सब्सटेंस है. यहाँ क्या एक्वस सब्सटेंस को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पे एक्वस विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, है ना. विट्रस ह्यूमर और यहाँ पे सॉरी विट्रस एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बोलते हैं. तो यहाँ पे ये लिक्विड भरी होती है. और ये रेटिना है, ये रेटिना क्या एक फंक्शन लाइक अ स्क्रीन.
ना स्क्रीन पे इमेज बनता है। आप थिएटर में मूवी देखते तो मूवी वो जो देखते हो क्या स्क्रीन है, उसी तरह ये स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन का जो फंक्शन का नाम है रेटिना। रेटिना का फंक्शन क्या है कि उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। अब ये सेल क्या करता है, रेटिना क्या करता है, ये क्या है रेटिना। अब रेटिना का फंक्शन क्या है, इसमें मैं लिख देता हूँ, ये हमारा कॉर्निया है, ये आइरिश है, यहाँ पे होल जो होता है वो पिपिल बोलते हैं होल को, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और ये मसल इधर भी और इधर भी, सिलरी मसल बोलते हैं। और ये सिलरी मसल अटैच होता है, लिगामेंट में अटैच होता है, इधर लिगामेंट है और इधर भी लिगामेंट है। अब ये रेटिना क्या है, ये रेटिना बिहेव जैसा स्क्रीन, बिहेव ऐसा स्क्रीन। अब इसके अंदर क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जिसका नाम है रॉड एंड कॉन। रॉड एंड कॉन, रॉड का फंक्शन होता है कि वो डीम लाइट में, अंधेरे टाइम में वो क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, और ये कॉन ब्राइट लाइट में डिटेक्ट करता है लाइट को। जब डीम लाइट मिलेगा तभी वो फंक्शन करेगा, ये ब्राइट लाइट में फंक्शन करता है। इसीलिए जो नॉप्टिकल एनिमल होता है ना, जैसे ऑल, वो उसके अंदर रॉड से उसके आई में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो आसानी से इजिली दे कैन सी एट नाइट ऑल्सो, है ना। आज क्या होता है, मिलिट्री वाले को स्पेक्टिकल दिए गवर्नमेंट ने, तो रात में भी देख सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, रॉड शेप ज़्यादा होता है ना, रॉड शेप जो सेल होता है ना, उसका नाम रॉड शेप है, ये जैसा होता है। और फिर फंक्शन क्या, डीम लाइट में वो फंक्शन करता है। और कौन क्या होता है, कौन ब्राइट लाइट में करता है। रॉड शेप जो सेल जो होता है, ये कलर को डिटेक्ट नहीं करता है। इसी के लिए आप देखो रात में अगर लाइट ये कार उड़ा रही है ना, तो आप उसे कार को देखेगा आपको, लेकिन उसका कलर नहीं दिखता है, क्योंकि ये कलर डिटेक्ट नहीं करता है। लेकिन कौन कलर भी डिटेक्ट करता है। दिन में आपको है ना, ब्राइट लाइट रहता है तो आपको ब्राइटनेस ऑफ द कलर मालूम पड़ता है। तो कॉर्निया क्या है, रेटिना क्या है, स्क्रीन है हमारा। अब ये रेटिना पे एक पॉइंट होती है ना, जिसका नाम है दैट इज ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, BLIND, ब्लाइंड स्पॉट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे होता है जो हमारा नर्व, ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन में जाता है ना, ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व। यहाँ से रेटिना से अटैच होता है ऑप्टिक नर्व, और वो क्या करता है, मैसेज को लेके जाता है ब्रेन पे, ब्रेन से इंटरप्रेट करता है ये क्या चीज़ है। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट एरिया को बोलते हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है कि हमें लाइट डिटेक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे इमेज नहीं बनेगा, वहाँ पे इमेज बना तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और वो ऑप्टिक नर्व्स वहाँ से स्टार्ट होती है, वो ब्रेन में जाती है। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ द आई, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग देखें, और बहुत कुछ होती है लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट दिस इज बेसिक थिंग वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉर्निया, लाइट इंटर फर्स्ट फ्रॉम द कॉर्निया, थीन लेयर, ट्रांसपेरेंट है और इट बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस। आइरिश है, आइरिश इज कलरफुल, पीपल, उसके आइरिश के बीच में एक डायमीटर होता है, एक होल होता है ना। पीपल का आइरिश है जो शायद इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो आप हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस कॉन्वेक्स लेंस है जो आइरिश के पीछे ये भी क्या होता है, एडजस्ट होता है, थिक और थिन होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा है आई का लेंस, वो सिलरी मसल से अटैच है लिगामेंट में, लिगामेंट है वो सिलरी मसल्स में अटैच है। तो ये सिलरी मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है दोनों तरफ, है ना। तो ये लिक्विड इज देयर इन बोथ ऑफ दिस। ये स्क्रीन क्या है, रेटिना नाम है स्क्रीन का। रेटिना में क्या कौन सा सेल होता है, रॉड एंड कॉन सेल होते हैं जो कि सेंसिटिव टू लाइट है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट है जो कि हमारा ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन में मैसेज पहुंचाती है। तो
these all are the part of the eye. आप इसको आई के डायग्राम को 5-6 बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये याद हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा। देयर आर थिन ट्रांसपेरेंट कवर, है ना, लाइट इंटर फ्रॉम द कॉर्निया से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे लाइट आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर बाद में यहाँ पे लेंस पे रिफ्लेक्ट हुआ और जाके इमेज कहाँ पे बन रहा है, हमारा इमेज रेटिना पे बन रहा है। यहाँ पे शो कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे बनना चाहिए। लाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा लेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कॉन्वर्ज हो रहा है वो। देखो कॉर्निया ये ना, अभी कॉर्निया के पीछे क्या है, आइरिश होता है, आइरिश कलरफुल होता है ना, इसीलिए अलग अलग आपको कलर दिखते आएगी, किसी की ग्रीन है, किसी के ब्राउन है, किसी के लाइक दिस होके ब्यूटीफुल कलर जो आती है वो आइरिश होता है। ये दिस इज द आइरिश। अब इसके अंदर होल ही होता है, ये होल को, ये होल है, 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 ये होल क्या होता है, इसका नाम है पिपिल। ये आइरिश को अभी आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं गर्ल्स खास के, है ना, ब्यूटीफुल आई शो करने के लिए। उनका ब्लैक है फिर भी अगर ग्रीन दिखाते हैं तो समझ जाना बेवकूफ़ नहीं बनना बॉय, है ना। शादी के लिए जा रहे तो इसे कंफर्म कर लेना भाई, है ना, कि आपका आँख सच में ग्रीन है कि आप लेंस लगाए, फिर बाद में पता चलेगा तो आपको सैडनेस होगा। दिस इज कॉल्ड आइरिश, द कलर ऑफ द आइरिश इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। ओके, तो बीच में क्या है, डायमीटर है, वो होल है। ये अब जो होल होता है ना आइरिश का, तो ये फ्लैक्चुएट होता है, स्मॉल होल चेंजिंग डायमीटर ना, डायमीटर चेंज होता रहता है इसका डायमीटर यहाँ पे चेंज होता रहता है। अभी क्या करता है, कंट्रोल करता है लाइट जितना आ रहा है, कितना आना चाहिए वो कंट्रोल करता है। अभी सोचो आप जब देखे हो ना कितना बार कि आप बाहर से आ रहे और एक बार से अंधेरे में चले गए तो आपको कुछ भी दिखता नहीं है ना, कुछ भी दिख नहीं रहा, या तो एक बार से आप अंधेरे में से थिएटर है या अंधेरा जगह है उसमें से बाहर आ गए एकदम जहाँ पे ब्राइटनेस है, तो आपका आँख एकदम जैसे यू फील ग्लेयर, आपको डिफिकल्ट होता है आँख में। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ मैं। हमारे जो पीपल है ना, आइरिश और पीपल, तो ये एडजस्ट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में आने चाहिए। जो वो डीम होता है ना, हम लाइट डी में डार्क रूम में, तो वो क्या होता है, उसका होल इंक्रीज हो जाता है, उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, तो मैक्सिमम लाइट चाहता है कि आई में अंदर है ना। ऑटोमेटिक होता है ये, हम लोग चाह करके नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक होता है कि हाँ अंधेरा है, मैक्सिमम लाइट आएगा उसके आई के अंदर में। जैसे और वो जब ब्राइट लाइट में जाते हैं आप ना, ब्राइट जहाँ पर ऑलरेडी लाइट इज दियर, तो वो क्या होता है, स्मॉल हो जाता है डायमीटर। तो वहाँ पे चाहते हैं हमारा आइरिश क्या करता है कि मिनिमम लाइट जो सफिशिएंट है उतना ही आई के अंदर में जाए, तो ये एडजस्ट होता है। अब ये इस एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है, टाइम लगती है, फौरन नहीं होती है। तो जब आप डार्क रूम में थे तो क्या हो रहा था बेटा कि हमारा आइरिश का, है ना, वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है और प्यूपिल का क्या, प्यूपिल का साइज डायमीटर इंक्रीज हो जाता है डार्क रूम में, डिम लाइट में, है ना। आप एकदम गौर से देखते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आपका वो आइरिश तो खुला हुआ था, डायमीटर ज़्यादा था और बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट आपके आई के अंदर जाती है, इसलिए आपको डिफिकल्ट होता है, आपको डिफिकल्टी होता है देखने में। उसी का उल्टा जब आप ब्राइट से क्या होते हैं, डार्क में जाते हैं, है ना, ब्राइट है एक बार से डार्क में जाएंगे आपको कुछ भी दिखता नहीं। अब ब्राइट में थे तब वो क्या हुआ, पीपल का साइज क्या हुआ, डायमीटर स्मॉल था, है ना, तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो जब आप डार्क रूम में गए तो वो स्मॉल साइज था जिसकी वजह से आपको दिखता नहीं कुछ भी, तो फिर वो पीपल टेक टाइम टू इंक्रीज द डायमीटर, है ना, फ्यू सेकंड लेते हैं तो आपको फिर बाद में दिखने लगता है। So this is the function of the pupil and iris to control the amount of light entering our eye. हाँ सी है, देखो कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल हो गया, ये पे वाइड हो गया, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ। अभी लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑन द सरफेस द आइरिश जस्ट पीछे,
There is a bulge of transparent layer. There is the double convex lens, transparent crystalline lens just behind the pupil. ये हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। अभी लेंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। रे ऑफ लाइट आ रहा था, है ना, जब दूर से आता है ना रे ऑफ लाइट, वो क्या होता है यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ, है ना, ये वापस से यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे जाके दोनों जाके यहाँ पे मिलती दोनों, है ना। रेटिना पे जाके मिलते हैं, तो वन टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। अब लेंस क्या होता है कि उसका साइज फ्लैक्चुएट होता है, थिन और थिक होता है। जब आप दूर ऑब्जेक्ट होता है ना, बहुत दूर होता है, तो दूर ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो जब दे आर फार अवे तो दे आर पैरेलल, है ना। तो पैरेलल है, तो जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है तो हमें हमारा आँख, जब हम दूर देखते हैं तो हमारा आँख क्या होता है, रिलैक्स होता है ना, आराम से देख ले, बहुत दूर है आराम से देख ले, यस, बहुत दूर सीनरी है, पहाड़ है, बहुत दूर आराम से देखते रहते थे। तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा आई रिलैक्स हो जाता है। अभी रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है ना, ये ऑक्सिलरी मसल रिलैक्स होने की वजह से जो लिगामेंट है ना, वो क्या करता है, कांटेक्ट होता है लिगामेंट, इसकी वजह से ये क्या होता है, थिन हो जाता है। क्या होता है, ये लेंस हमारा थिन हो जाता है ना। अब जो थिन लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ दूर चला जाएगा, इट विल मूव फार अवे ना, मूव फार अवे हो जाएगा। तो जो इन्फिनाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके लिए क्या होता है कि ज्यादा फोकल लेंथ नहीं चाहिए रहता है ना, फोकस होने के लिए ज्यादा फोकल लेंथ नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या होता है, थिन हो जाता है, वो एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे रेटिना पे। जब आप पास में देखते तो हमें दूर की ऑब्जेक्ट बहुत दिखती है क्लियर, वो पहले आ रहा है, जब पास में आप देखते कुछ चीज, है ना, तो ये क्या होता है, पास में देखने के लिए क्या होता है, हमारे हाथ में जोर लगती है। अब जोर लगने की वजह से सिलेरी मसल क्या होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लिगामेंट है ये रिलैक्स हो जाता है। अब रिलैक्स होने की वजह से जो पुल कर रहा था लिगामेंट, इसको लेंस को, वो पुलिंग आउट बंद कर देता है ना। तो ये क्या होता है, बल्ज आउट हो जाता है, इस तरह से बाहर बड़ा साइज हो जाता है। अब जब ये थिक हो जाता है लेंस, तो जो नजदीकी ऑब्जेक्ट था, अब ये ऐसा क्यों होता है बता रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट नियर बाय था, है ना, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है, वहां से जो लाइट आता है वो डाइवर्जिंग में आता है। क्या होता है, डाइवर्ज हो के आता है ना, डाइवर्ज हो के आता है। अब डाइवर्जिंग है ऑलरेडी लाइट बहुत ज्यादा, तो वो लेंस को देखने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्वर्जिंग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लाइट क्या होता है, डाइवर्ज हो रहा है नियर बाय ऑब्जेक्ट में, तो कॉन्वर्जिंग ज्यादा होना चाहिए। कॉन्वर्जिंग कब होगा, जब लेंस ठीक रहेगा, लेंस ठीक रहेगा तो कन्वर्जिंग ज्यादा होगा और ये फोकस शॉर्ट होगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, ये बल्ज आउट होता है, ठीक हो जाता है, इसकी वजह से कन्वर्जिंग ज्यादा होता है। ये कन्वर्जिंग ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे जो आ रहा था, है ना, ये क्या होता है, वापस से यहाँ पे इमेज बनती है, इमेज यहाँ पे रेटिना पे बन रही है। तो ये जो फ्लैक्चुएट हो रहा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस है, नियर बाय डिस्टेंस है। इन्फिनाइट डिस्टेंस का ये फंक्शन हो रहा है लेंस का कि वो क्या हो रहा है, साइज फ्लैक्चुएट कर रहा है, थिक और थिन के, इसकी वजह से एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। कन्वर्जिंग पावर जब डिक्रीज हो जाता है ना, तो इमेज का नियर पे बनेगा, और कन्वर्जिंग पावर जब लूज मतलब कम हो जाता है ना, तो वो थिन हो जाता है। थिन हो गया तो क्या हुआ, फोकल लेंथ दूर में बनेगा, इमेज दूर में बनेगा। तो लेकिन दोनों में क्या होता है कि एडजस्ट कर लेता है, रेटिना पे ही एडजस्ट करता है ना, क्योंकि ये नियर बाय यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, इसके लिए ठीक होगा। तो इसको कम करने के लिए, है ना, देखिए इमेज जाकर बहुत दूर में बनेगा, तो ये कम करने के लिए ठीक हो जाता है कि इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा कम हो जाए, तो यहाँ पे इमेज बना देता है। पैरेलल है उसके लिए तो जरूरत नहीं है, तो ये ठीक हो जाता है, तो उस वजह से इमेज यहाँ पे बनता है।
तो यहाँ पे इमेज बनाने के लिए क्या हो रहा है, ये थिक और थिन हो रहा है, कौन, लेंस। The lens create an inverted image। अच्छा, इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको मालूम है कॉन्वेक्स है तो सारे कॉन्वेक्स सिर्फ एक को छोड़ के ऑल दे ऑल आर मेकिंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि हमने रे डायग्राम में पढ़ा था। अभी इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनाता है, तो आपको बोले उल्टा हमें दिखता नहीं, हमारा जो ब्रेन है ना उसको इंटरप्रेट सीधा करता है, डायरेक्ट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का खूबी है कि वो हमें इमेज हमारे आंख में उल्टा आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको सीधा देख रहे हैं। जब हर चीज उल्टा देखेगा तो क्या होगा। जिम्मेदारी कैसे वर्क करे, मेरे को फ्लैट सेंसिटिव सेल लेके ना वापस से दिखा रहे हैं। यहाँ पे सेल गेट एक्साइटेड व्हेन लाइट फॉल ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दिस सिग्नल आर कन्वेड टू द ब्रेन टू द ऑप्टिकल नर्व्स। वर्किंग ऑफ द लेंस है ना, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द कार, डिस्टेंस ऑफ द को तो फार अवे इनफाइनाइट, तो दे आर कमिंग पैरेलल, दे आर कमिंग पैरेलल। उसके लिए क्या होता है कि लेंस नीडेड, लेंस क्या होता है, थिन हो जाते हैं। और नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, अब ये क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है। डाइवर्जिंग के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको कन्वर्ज ज्यादा करने का पड़ेगा कन्वर्जिंग के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, हम फोकस करते हैं ज्यादा, अपने आप पे स्ट्रेस करते हैं, तो लेंस क्या होता है, ये थिक हो जाता है। ठीक होने का से अगेन ये क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज कॉर्निया पे इमेज बनाते हैं ना। द लेंस ऑफ द आई बिकम फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। अभी देखो दोनों में है ना, दोनों में इमेज सीधा बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ठीक डाइवर्जिंग हो रहा है तो ये भी ठीक हो जा रहा है, तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे पैरेलल है तो थिन हो जा रहा है, ताकि इमेज क्या बने, यहाँ पे बने रेटिना पे। अब इसमें जो फार अवे कहां तक हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो हो रहा है ना एक्यूमुलेट कर रहा है थिक और थिन, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन बोलते हैं, है ना, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। कभी थिक हो रहा है कभी थिन हो रहा है लेंस, तो ये पावर ऑफ एक्यूमुलेशन बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से क्या हो रहा है, कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड। फोकल लेंथ चेंज करने के लिए जैसे हमें जरूरत है, तो इसको पावर ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं आई का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्यों हो रहा है, इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है लेंस का। अगर इलास्टिसिटी खराब हो गया तो क्या होगा, इलास्टिसिटी खराब हो गया तो क्या होगा लेंस का, तो वो हमारा क्या होगा, आई पे रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा, उसका फोकल लेंथ चाहे तो बहुत कम हो गया यहाँ पे आ गया, या तो बहुत ज्यादा चला गया, तो हमारा इमेज जो है यहाँ पे न बन के कभी यहाँ पे बनेगा या तो यहाँ बाहर में बनेगा, तो हमें नहीं दिखेगा। तो ये पावर ऑफ एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए जो चश्मा लगाते हैं ना, उनका क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनका पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है, बिगड़ जाता है, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो वो स्पेक्टिकल लगा के वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ताकि रेटिना पे इमेज बने। अच्छा देखो, आप कितना दूर देख सकते हैं, आप आसानी से आप इनफाइनाइट डिस्टेंस देख सकते हैं। लेकिन आप अगर आप कोशिश करो कि मैं एकदम नियर बाय, या यू टेक द टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक लो और मैं एकदम नियर बाय देखना चाहता हूँ, ऐसे करके देखो तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, है ना, धुंधला दिखेगा। तो हमारा जो नियर पार्ट होता है ना आई का, वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, आप समझो कि यहाँ पे नासी है। बाकी the minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without distance of on the eye। तो ये कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो आई सही से उसको क्लियरली विजिबल नहीं करेगा, इमेज सही नहीं बन पाएगा। इट शुड बी 25 सेंटीमीटर। अभी क्या बोलते हैं इसको, जो फर्दर डिस्टेंस करना होना चाहिए दैट शुड बी एट इनफिनिट। तो फर्दर डिस्टेंस क्या बोलते हैं कि दैट इज फर्दर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है ना, फर्दर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कहां तक अपने आई आसानी से देख सकते हैं।
और जो नियरेस्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, कितना मिनिमम होना चाहिए, तो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फार पॉइंट या फर्देस्ट डिस्टेंस फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। द फार पॉइंट इज एट इन्फिनाइट। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो अगर इलास्टिसिटी खराब हो जाती है लेंस की, तो उसको कैसे करेक्शन करते हैं आर्टिफिशियली। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।